और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये खबर है, जहां बहरामपुर थाने में ब्लास्ट हो गया है। इस ब्लास्ट में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बरहमपुर थाने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बम विस्फोट हो गया है। 3 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हो गए और इस हादसे के बाद जिले में हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि मुर्शिदाबाद में ये बम ब्लास्ट हुआ है और इस बम ब्लास्ट में पुलिसकर्मी घायल हो गए। बहरामपुर थाने में ये ब्लास्ट हुआ और इसी वजह से इलाके में और आसपास के लोगों में हड़कंप की स्थिति है। 3 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल बताए गए और बाकी पुलिसकर्मी अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की। खबर अब है मध्य प्रदेश से, जहां पिछले कुछ ही दिनों से लगातार तेज बारिश की वजह से व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई हैं और इन तमाम व्यवस्थाओं की पोल भी खोल के रह गई है, क्योंकि निचली बस्तियों में लगातार पानी भर रहा है। सड़क निर्माण की कमियां और भ्रष्टाचार अब लगातार सामने आ रहा है और हाल ही में बने भोपाल जबलपुर हाईवे पर कलियासोत पर नदी पर बने पुल को सड़क पर धंस गया है ये पुल। और आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल के जबलपुर हाईवे पर मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया के पास कलियासोत नदी पर एक पुल बना है और आपको बता दें कि 2 दिन से कलियासोत डैम के गेट भी खोले गए और इसी वजह से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से पुल का जो एक हिस्सा है वो ढह गया है। प्रशासन की तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है और एक सड़क ये जो बनाई गई है वो करीब साल 2020 में बनाई गई थी सीडीएस कंपनी के द्वारा। इससे 559 करोड़ रुपए के हाईवे के निर्माण पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा कि मंडीदीप में नेशनल हाईवे 12 पर कलियासोत नदी पर बने पुल का धंसना भाजपा के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। भ्रष्टाचार से पुल का निर्माण किया गया और कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुल गई है। राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH 12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए। नगर निगम के चुनाव में बुरहानपुर में कांग्रेस की हार और काफी कम आंकड़ों के साथ हुई है। इस हार की जो ठीकरा है वो किसके सर पर फोड़ा जाए, अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अरुण यादव को धृतराष्ट्र कहा है। अरुण यादव की तुलना उन्होंने धृतराष्ट्र से की और कहा कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन नजर आते थे और अरुण देव को बुरहानपुर के जिलाध्यक्ष दुर्योधन की तरह नजर आते हैं। जब आप शहर के अध्यक्ष बन के बैठे हो और उनके साथ में हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, वो तो धृतराज बन चुके हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो जैसे उनको दुर्योधन नजर आता था वैसे इनको अजय रघुवंशी नजर आता है। संगठन 2009 के पहले इतना मजबूत था कि वो खुद चुनाव जीते, उसके बाद में अरुण यादव खुद कितने वोटों से चुनाव हारे, हर बार उनकी लीड हार की बढ़ती गई है। तो मेरा आदरणीय अरुण यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, निवेदन है मेरा उनसे कि आप जरा आंखें खोलिए, कांग्रेस को खत्म मत करिए। आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार कलह की खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच कांग्रेस के खुद के मंत्री और विधायक एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नाम सामने आया है यहाँ पर, जहां पर आपको बता दें कि हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, इसको लेकर अब तनातनी शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्री और विधायक एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए और इसी क्रम में आपको बता दें कि बहरामपुर के जिलाध्यक्ष को दुर्योधन की तरह नजर आने को लेकर यह बयान दिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।